शुरुआत करते हैं अच्छी और सच्ची खबरों की। कहा जाता है कि सृष्टि के कण कण में भगवान शिव का वास है, तो आज जगह जगह से आई तस्वीरों ने इस बात की गवाही दी है। काशी हो, उज्जैन हो, ओंकारेश्वर हो, प्रयागराज हो, देवघर हो, हर जगह सावन के दूसरे सोमवार को भक्ति और आस्था की अद्भुत तस्वीरें नजर आ रही हैं। आज सावन के दूसरे सोमवार के साथ कामिका एकादशी का शुभ संयोग भी बन रहा है, तो ऐसे में दर्शन पूजन और जलाभिषेक के लिए लाखों की संख्या में भगवान भोले के भक्त उमड़े। महादेव के देवालयों से लेकर ज्योतिर्लिंग धाम तक हर जगह बम बम भोले का उद्घोष होता रहा और भक्त शिव आराधना में डूबे रहे। सावन के दूसरे सोमवार को कांवड़ यात्रा का अनोखा रंग भी दिखा। कहीं पति पत्नी कांवड़ उठाते नजर आए, तो आस्था के मार्ग पर 5 साल का कांवड़िया भी शिव भक्ति में लीन नजर आए। मध्य प्रदेश में 15,000 महिलाओं ने कलश यात्रा निकालकर आज के दिन को और शिवमय बना दिया। सावन के दूसरे सोमवार की भव्य और दिव्य तस्वीरें भगवान भोले के भक्तों की भक्ति और उत्साह को बयां कर रही है। आज सुबह से ही शिवालयों में पूजा पाठ और जलाभिषेक के लिए शिव भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। पवित्र नदियों में स्नान ध्यान के बाद श्रद्धालु जल लेकर शिव मंदिर पहुंचे। लंबी लंबी कतारों में लगकर अपनी बारी का इंतजार किया और फिर अपनी बारी आने पर फूल, अक्षत, बिल्वपत्र और जल चढ़ाकर भगवान शिव की आराधना की। सोमवार और एकादशी एक साथ होने से आज दुर्लभ और अत्यंत शुभ योग बना। ऐसे में सोमनाथ और केदारनाथ से लेकर उज्जैन, देवघर, वाराणसी, हरिद्वार, प्रयागराज तक ज्योतिर्लिंगों और शिव मंदिरों में बाबा के दर्शन और पूजन के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। सबसे पहले बात महाकालेश्वर की। उज्जैन के महाकाल मंदिर में भगवान महाकाल अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए तय समय से पहले जागे। तड़के 2:30 बजे ही गर्भगृह के कपाट खोल दिए गए। इसके बाद भस्म आरती की रस्म की शुरुआत हुई। पहले भगवान महाकाल का दूध, दही, घी, शहद और फलों के रस से पंचामृत अभिषेक किया गया। अभिषेक पूजन के बाद मंदिर के पुजारियों ने भांग और सूखे मेवे से भगवान का मनोहारी श्रृंगार किया। घंटे, घड़ियाल, शंख ध्वनि और झांझ मंजीरों के बीच महाकाल की आराधना हुई। भगवान महाकालेश्वर को श्रावण मास का दूसरा सोमवार है। भगवान महाकाल को प्रतिदिन अनुसार भगवान महाकालेश्वर को सुलई पुजारी, हमारे पुजारी परिवार के द्वारा भगवान महाकालेश्वर को विधि विधान से भगवान का अभिषेक पूजन किया गया। भगवान महाकालेश्वर की भस्म चढ़ाई गई, भस्म आरती करी गई। भगवान के निराकार से साकार रूप को देखने के लिए हजारों भक्त मंदिर में मौजूद थे। पूजन श्रृंगार की प्रक्रिया पूरी होने के बाद भगवान महाकाल को भस्म अर्पित की गई। भस्म आरती का दिव्य दृश्य देखकर भक्त अभिभूत हो गए। मैंने कई बार महाकाल के दर्शन किए, लेकिन इस बार बहुत सुंदर और भस्म आरती जो वो इतनी सुंदर, और उनके दर्शन पाकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और सावन के महीने में जैसे कि आज सोमवार है और उनके दर्शन पाकर मैं अपने आप को बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। हमारे को महाकाल बाबा जी ने फर्स्ट टाइम यहाँ पे बुलाया है। हम पंजाब होशियारपुर से आए हैं। मतलब कि ऐसा देखने का सौभाग्य हमें कभी पहले प्राप्त नहीं होगा। जो भस्म आरती देख के जो आनंद आया, साक्षात बाबा जी यहाँ पे विराजमान है महाकाल। मतलब कि इतना उत्साह भस्म आरती देखने के बाद, मतलब कि ऐसा लगता है जैसे बाबा जी यहाँ पे खुद विराजमान है। इस बार का जो नज़ारा था वो बिल्कुल अद्भुत था, अलग था। और सावन के महीने में जो प्रभु की इच्छा है और जो शक्ति है वो बिल्कुल अद्भुत और निराली होती है। बहुत बड़ी मान्यता है इनकी, और ये इनके दर्शन पाना मानो जैसे स्वर्ग से हमें कोई आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है बाबा का। और इतना सुंदर श्रृंगार किया गया कि मन प्रसन्न हो गया। सावन के दूसरे सोमवार पर देश ही नहीं दुनिया भर के शिव भक्त काशी में सुबह से ही गंगा में डुबकी लगाकर बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक करने मंदिर पहुंचे। इस दौरान गंगा घाट से लेकर मंदिर तक हजारों श्रद्धालु काशी की गलियों, सड़कों, चौराहों पर कतार में दिखे।
ड्रोन कैमरे की मदद से ऐसा ही अद्भुत दृश्य कैद किया गया, चाहे वो दशाश्वमेध घाट हो, गोदोलिया चौराहा या फिर मंदिर के आसपास का इलाका। चारों ओर सिर्फ शिव भक्त और कांवड़िए ही नजर आए। सावन के दूसरे सोमवार पर बाबा विश्वनाथ का भव्य और दिव्य श्रृंगार हुआ। पहले भोलेनाथ को सबसे प्रिय बेलपत्र और पंचामृत से अभिषेक किया गया और श्रृंगार हुआ। श्रृंगार के बाद बाबा विश्वनाथ की वैदिक मंत्रोच्चार के साथ मंगला आरती की गई। बाबा के दर्शन और पूजन के लिए आए भक्तों पर पुष्प वर्षा भी की गई। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की भी भव्य और दिव्य तस्वीरें सामने आई। जलाभिषेक के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। ये चौथा ज्योतिर्लिंग है। मान्यता है कि चारों धाम की यात्रा के बाद अगर ओमकारेश्वर में जल अर्पण न हुआ तो पुण्य अधूरा रहता है। सावन के दूसरे सोमवार पर झारखंड के देवघर में द्वादश ज्योतिर्लिंग बाबा वैद्यनाथ धाम पर सुबह से आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। आज सावन की दूसरी सोमवारी के साथ एकादशी तिथि है, जिसके चलते जलाभिषेक के लिए लाखों की संख्या में भक्त पहुंचे। आज श्रावण मास का दूसरा सोमवारी और संयोग आज कामदा एकादशी भी है, जो भगवान विष्णु के द्वारा हमारे बैद्यनाथ को स्थापित किया गया। यहाँ हरिहर हर का मिलन होता है फाल्गुन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा में, और संयोग से आज एकादशी कामदा एकादशी और बाबा कामनालिंग ज्योतिर्लिंग यात्रियों का अत्यधिक जनसंख्या में वृद्धि और जलार्पण कर रहे हैं। बाबा बैद्यनाथ से कामना करते हैं, जो भक्त सब अपने अपने कामना लेके आ रहे हैं, उनकी कामना बाबा बैद्यनाथ शीघ्र पूर्ण करे। आज संगम नगरी प्रयागराज का मन कामेश्वर धाम शिव भक्तों से गुलजार दिखा। मान्यता है कि यहाँ पूजा अर्चना करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मन कामेश्वर मंदिर में भगवान राम ने भी पूजा अर्चना की थी, इसलिए इसे कामेश्वर तीर्थ के रूप में जाना जाता है। पूरे देश में सावन की धूम है और आज सावन का दूसरा सोमवार है। हम प्रयागराज के मनकामेश्वर मंदिर में हैं। भक्तों की भीड़ सुबह से ही यहाँ भगवान भोलेनाथ के दर्शनों के लिए आई है, और ये कहा जाता है कि जो भी सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ के दर्शन करता है और जो भी मांगता है उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसीलिए इस मंदिर को मनकामेश्वर मंदिर कहा जाता है। सावन के दूसरे सोमवार पर कावड़ यात्रा की भी अद्भुत छटा दिखी। कहीं 5 साल का छोटा बच्चा कावड़ लेकर निकला, तो कोई माता पिता की सुख शांति के लिए कावड़ यात्रा करता दिखा। यूपी के नोएडा में कावड़ यात्रा का अनोखा रंग दिखा। छोटे छोटे कदमों से कावड़ ले जाते ये रमन है। उम्र 5 साल है, लेकिन भक्ति का संकल्प कहीं बड़ा और अनूठा। माता पिता भोले के साधक हैं और उन्हें देखकर पहली क्लास में पढ़ने वाले रमन भी शिव भक्ति में रम गए। रमन हरिद्वार से 11 लीटर गंगा जल लेकर वापस आ रहे हैं और पूछने पर बताते हैं कि ये तपस्या माता पिता के लिए है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? फर्स्ट में। कहाँ से जल लेके आ रहे हो? हरिद्वार से। अच्छा, क्या मन्नत है आपकी जो आप जल लेके आ रहे हो? मम्मी पापा के लिए। अब 10 साल के तिरिश को देखिए। तिरिश अपने पूरे परिवार के साथ कांवड़ यात्रा पर निकला है। इस परिवार में सबसे बड़े तिरिश के दादा राजू हैं, जो कि 55 साल के हैं। दादा बताते हैं कि उन्होंने ही अपने पूरे परिवार को कांवड़ ले जाना सिखाया। परिवार में 2 बेटे और 2 बहू सब कांवड़ यात्रा पर हैं। ये बाबा है इनके तिरिश के, मम्मी है, पापा है, चाचा है, चाची है। आपकी उम्र कितनी है? 55 साल। 55 साल। तो किसके कहने पे तुम जल लेकर आए? बाबा। बाबा आपने बताया? हाँ बोले, आपने बताया। पहली कांवड़ यात्रा है? दूसरी है। दूसरी है? हाँ बोले। शिव की भक्ति का रंग लोगों पर ऐसा चढ़ा है कि वो हर साल कांवड़ यात्रा करने को तैयार हैं। कांवड़ यात्रियों की ऐसी टोली भी दिखी जो अपने बच्चों को भी कांवड़ यात्रा पर लेकर चल रही है। माता पिता के साथ ये छोटे बच्चे भी धूप, गर्मी, बारिश सब कुछ झेलते हुए भोलेनाथ का नाम लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कुछ लोगों का मकसद होता है, लक्ष्य होता है कि सावन में कांवड़ यात्रा करनी ही करनी है, चाहे जो भी हो जाए।
यहाँ आप देखिए बहुत सारे परिवार मेरे साथ में हैं जो कि जल लेकर निकले हुए हैं और आप देखिए कि उनके साथ छोटे छोटे बच्चे हैं। बच्चों को प्रैम में बैठाया, जल को सीने से बांधा और निकल पड़े हैं यात्रा पर। बच्चे रोए ना, इसलिए किसी के हाथ में फ़ोन दे दिया गया है, किसी के हाथ में डमरू दे दिया गया है। बच्चे भी मस्त हैं। ये पूरा एक परिवार है, एक कुनबा है जो कि अपने साथ प्रैम में बच्चों को बैठा कर लेकर निकला है। क्या नाम है आपका? चंची। जी, कहाँ से आए आप लोग? हम हरिद्वार से। हरिद्वार से आ रहे हो, जाना कहाँ है? दिल्ली बदरपुर। दिल्ली बदरपुर। कितने बच्चे हैं आपकी टोली में? हमारे वैसे तो 250 जने आए हैं, बच्चे 7-8 बच्चे सबके पास। और 8 बच्चे हैं ट्रॉली में। हाँ। तो ये परेशान नहीं करते, रोते नहीं? मौसम कभी धूप है, कभी गर्मी है, कभी बारिश है। रोते भी है, बारिश भी आती है, तभी इसमें पैदल चलना पड़ता है क्योंकि बच्चे भी शरारती भी करते हैं, मस्ती भी करते हैं, इसको लेके जाना पड़ता है। अब तीर्थ पे निकले तो जाना ही पड़ेगा। जल भी आए उधर 27 तारीख को जल आया। आमतौर पर महिलाओं को कांवड़ यात्रा में हल्की कांवड़ उठाते हुए देखा जाता है, लेकिन फरीदाबाद की मोहिनी 20 लीटर जल अपने कंधे में रखकर भाग रही है। उनके साथ उनके पति अमित भी हैं। कांवड़ यात्रा के जरिए दोनों ये भी सीख रहे हैं कि जीवन यात्रा को मिलकर कैसे चलाना है। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में सावन के दूसरे सोमवार को आस्था का सैलाब कुछ इस तरह उमड़ा। आगर नगर में 15,000 महिलाओं ने एक साथ कलश यात्रा निकाली। इस विशाल कलश यात्रा ने पूरे माहौल को शिवमय कर दिया। ये यात्रा पुरानी कृषि उपज मंडी से शुरू हुई और नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए बाबा बैजनाथ महादेव मंदिर तक पहुंची। यात्रा में महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में सिर पर कलश रखकर भाग लिया। इस आयोजन में शामिल झांकियां भी आकर्षण का केंद्र रहीं। नोएडा से मनीष चौरसिया, देवघर से शैलेंद्र मिश्रा, प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव और वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और बात एक ऐसे सूटकेस की जिसके न ही खोने का कोई झंझट होगा और न ही किसी तरह की कोई और दिक्कत। तकनीक के इस दौर में सामने आया ये ट्रॉली बैग स्मार्ट लगेज है जो अपने मालिक से दूर होते ही अपना लाइव लोकेशन बताने लगेगा। अल्ट्रा वाइड बैंड टेक्नोलॉजी पर काम करने वाले इस स्मार्ट लगेज ट्रॉली बैग को एरोस्टा वॉल्ट नाम की कंपनी ने लोगों की जरूरत को ध्यान में रखकर तैयार किया है। हवाई या रेल सफर करने वाले यात्री भी अब आराम से सफर कर पाएंगे। उन्हें अब अपना कैबिन या चेक इन लगेज ट्रॉली बैग खोने का डर नहीं सताएगा। तनाव मुक्त महसूस करने के लिए उन्हें सिर्फ अपने पुराने ट्रॉली बैग को रंग बिरंगे स्मार्ट लगेज बैग से बदलना होगा, जिनमें बिल्ट इन ट्रैकर लगा है, ताकि खोने या चोरी होने के बाद भी आपका कीमती सामान आपकी पहुंच से दूर न चला जाए। जब आप कहीं ट्रैवल करते हैं तो इस छोटे से सूटकेस में अपनी पूरी दुनिया रख लेते हैं। आपका लैपटॉप इसी में होगा, आपका टैबलेट इसी में होगा, किसी शादी किसी फंक्शन में जा रहे तो आपकी ज्वेलरी इसी में होगी। अब सोचिए अगर यही सूटकेस आपका खो जाए या कहीं चोरी हो जाए तो आप क्या करेंगे? इस डर का हल अब इन दोनों ने निकाला है। इन्होंने एक सूटकेस तैयार किए हैं जिन्हें आप आराम से ट्रैक कर सकते हैं अपने फ़ोन के ज़रिए। कहीं भी ये सूटकेस खो नहीं सकते। अगर कोई चोर लेकर चला जाए तो आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आपका सूटकेस कहाँ है। और अच्छी बात यह कि इसमें डिस्टेंस की कोई लिमिट नहीं है कि चाहे वो 1 किलोमीटर के दायरे में हो, चाहे वो 100 किलोमीटर दूर चला गया हो, आपको लगातार अपने लगेज की लोकेशन मिलती रहेगी। अगर कोई आपका ट्रॉली बैग चुपचाप ले भी जाता है तो उसकी लाइव लोकेशन मिलती रहेगी। आपका बैग ले जाने वाला व्यक्ति चाहकर भी आपसे छिप नहीं पाएगा। दूर जा रहा है, जैसे आप देखें अभी ये डॉट के पास में था और अब धीरे धीरे वो लोकेशन से दूर होते जा रहा है। जैसे जैसे लगेज मेरा पास आ रहा है ये धीरे धीरे स्पेस जो है फिल होता जाएगा और एट लास्ट पूरा फिल हो जाएगा। और आप अगर यहाँ साउंड पे प्लेस करेंगे तो इसके अंदर से एक बीप साउंड भी आपको सुनाई देगी।
स्मार्ट लगेज बनाने से जुड़े अरिस्ता वॉल्ट नाम के एक स्टार्टअप ने इस स्मार्ट ट्रॉली बैग को बनाया है, जो चोरी होने या खो जाने की स्थिति में आपके मोबाइल फोन के जरिए ही ट्रैक हो जाएगा। बिल्ट इन ट्रैकर वाला लगेज ट्रॉली बैग अल्ट्रा वाइड बैंड टेक्नोलॉजी पर काम करती है। UWB एक वायरलेस तकनीक है जो संचार के लिए हाई बैंडविड्थ पर रेडियो तरंगों का इस्तेमाल करती है। ये एक ऐसा लगेज है जो ना कभी गुमेगा ना कभी चोरी होगा। चोर चाहे भी तो उसको लेके कहीं जा नहीं सकता है। उसका रीज़न ये है कि आप किसी भी मोबाइल फ़ोन यूज़र हो, चाहे वो आप एंड्रॉयड यूज़ करते हो, iOS यूज़ करते हो, जो भी मोबाइल फ़ोन, आपको उस मोबाइल से बहुत इजीली इस लगेज की लोकेशन पता चल जाएगी, क्योंकि हम प्रोवाइड कर रहे हैं लाइव लोकेशन ट्रैकिंग। एक ऐसा सूटकेस जो ना कभी गुमेगा ना कभी चोरी होगा। उसका मतलब ये है कि आप इसको ट्रैक कर सकते हैं ग्लोबली, कहीं भी, इवन विदाउट GPS। कैसे? सिर्फ आपके मोबाइल फ़ोन से। मोबाइल तो सभी रखते होंगे। सो मोबाइल फ़ोन से आप इस सूटकेस को एक बार कनेक्ट करते हो, और कनेक्ट करते हो जो आपका मोबाइल का ऐप है। जैसे कि अगर iOS है तो फाइंड माई ऐप में चलेगा, ये आराम से कंपैटिबल है। और अगर आपका फाइंड माई गूगल करके जो है iOS है, एंड्रॉयड है, तो उसमें चलेगा। एक बार आपने कर दिया इंस्टॉल, तो फिर आपका कहीं भी, आप ग्लोबली कहीं भी चोरी हो जाए, आप आराम से इसका लोकेशन ट्रैक कर सकते हो। स्मार्ट लगेज बैग में बिल्ट इन ट्रैकर के लिए सिक्के के साइज की बैटरी लगती है। इस स्मार्ट सूटकेस को बनाने वाली कंपनी का दावा है कि सिक्के के साइज की बैटरी को लंबे समय तक चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अल्ट्रा वाइड बैंड टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है, जिसके ज़रिए ये जो हमने बिल्ट इन ट्रैकर ये लगेजेस में है, वो बिना किसी सब्सक्रिप्शन के और 3 से 5 साल तक की लाइफ में उनकी बैटरी ऑलरेडी रहती है। तो इस तरीके से आपके लिए सबसे मेन चीज़ है ईजी, कि आपके टैब पे आपकी लोकेशन है। दूसरी चीज़, आपको 3 साल या 5 साल तक कोई चिंता नहीं होगी कि आपको इसको चार्ज भी करना है, सबसे बड़ी चीज़। और ये किसी सब्सक्रिप्शन के परे है, कोई सब्सक्रिप्शन चार्ज नहीं लेना पड़ेगा। खास बात यह है कि स्मार्ट ट्रॉली बैग में फिंगर लॉक सेंसर भी लगा है। 2 बेहद खास फीचर्स वाले ट्रॉली बैग को खरीदने के लिए करीब 5,000 रुपए खर्च करने होंगे, यानी कीमत के लिहाज से भी ये आम लोगों की पहुंच से दूर नहीं है। ट्रैकर के अलावा हम इसमें एक और सुविधा दे रहे हैं, क्योंकि कई बार हम जब 3 महीने या 6 महीने बाद अपना लगेज निकालते हैं ना, तो या तो हम नंबर लॉक भूल जाते हैं या उसकी चाबी भूल जाते हैं। वो समस्या का भी हमने निदान किया है फिंगरप्रिंट लॉक से। जब आपकी फिंगर आपकी की हो सकती है, तो और किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। इस तरीके से हमने इन लगेज में फिंगरप्रिंट का लॉक तकनीक का इस्तेमाल किया है, जिससे आप अपनी फिंगरप्रिंट से इसको खोल सकते हो और कोई इसको नहीं खोल पाएगा। और वो भी TSA अप्रूव्ड है, कि इंटरनेशनल ट्रैवल में भी वो अलाउड है। ये प्रोडक्ट हमने बाय इंडियंस फॉर इंडियंस बनाया है। इसकी कॉस्ट मात्र 4,999 रुपये से चालू हो रही है। इस स्मार्ट लगेज बैग का इस्तेमाल उन पेरेंट्स की चिंता भी कम कर देगा जिनके बच्चे अक्सर सोलो ट्रिप पर जाते हैं। उनकी लोकेशन ट्रैक करना बेहद आसान हो जाएगा। लोकेशन ट्रैकिंग को फैमिली मेंबर्स या जरूरत पड़ने पर किसी के साथ भी शेयर किया जा सकता है। अगर आप लाइव लोकेशन के लिए, अगर मान लीजिए आप ट्रैकिंग पे जाते हैं या ग्लोबली कहीं भी जाते हैं, विच प्लेस इज़ नॉट वेरी सिक्योर्ड, बट यू वांट टू, आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं एडवेंचर को, बट आपको परमिशन मिलती है कि अगर ये बैग लेके जाओगे तभी, और आप अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहे हैं, तो एटलीस्ट आपके घर वालों को बैक ऑफ द माइंड ये रहेगा कि हाँ, लोकेशन जो है वो मिल रही है। और अगर आप फ़ोन पे नहीं हो, बट लोकेशन उनके पास ऑलरेडी वो 1 टैप अवे है, तो वो चीज़ भी हो सकती है। इससे पहले स्टार्टअप अरिस्ता वॉल्ट पहले भी कई तरह स्मार्ट प्रोडक्ट बना चुका है। इनमें फॉलो मी नाम का स्मार्ट ट्रॉली बैग भी शामिल था, जिसे एयरपोर्ट में खींचने के लिए यात्री को मेहनत नहीं करनी पड़ती है। सेंसर चिप वाला वो स्मार्ट ट्रॉली बैग खुद ही पीछे पीछे चलता है। यही नहीं, लंबे चौड़े एयरपोर्ट पर चलते चलते थक जाएं तो ये स्मार्ट बैग यात्री का वाहन भी बन जाता है। कई प्रोडक्ट्स को बनाने के बाद फंडिंग के लिए इस स्टार्टअप के फाउंडर्स शार्क टैंक इंडिया के 3रे सीजन में भी पहुंचे थे, जहां फॉलो मी स्मार्ट सूटकेस को उनके पीछे पीछे आता देख सभी शार्क हैरान रह गए थे। सफर करने के इस स्मार्ट तरीके ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा था। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज।
खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।